अच्छे मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। कभी-कभी कम पढ़ाई में भी आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। कैसे? इस वीडियो में मैं आपको कुछ यूनिक टिप्स एंड टेक्निक्स बताने वाला हूं, जिसकी सहायता से आप कम पढ़ कर के भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। चाहे आप बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर लो या फिर स्कूल एग्जामिनेशन की बात कर लो या फिर आप कॉलेज एग्जामिनेशन की ही बात क्यों ना कर लो। देखो, सबसे पहले मेरे दोस्त बात यह है कि यदि आपको सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान है तो आपके पास कोई ज्ञान नहीं है। और जब आप किताबी ज्ञान को आंसर में लिखते हो तो मार्किंग उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी अच्छी कि यदि आप अपनी भाषा में लिखते हो। तो कोई भी आंसर शीट, कोई भी प्रश्न का उत्तर कोशिश करो अपनी भाषा में लिखने की। जब आप अपनी भाषा में लिखते हो तो यकीनन आप ज्यादा मार्क्स ला पाते हो। अब वक्त बदल रहा है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है और अब ऐसे में आपकी मेमोरी पावर नहीं बल्कि आपके अंदर क्या काबिलियत है इसका अंदाजा लोग लगाते हैं, और इसी का अंदाजा लगाना जरूरी भी होता है। और इसलिए यदि आप अपनी भाषा में आंसर लिखते हो तो यकीनन ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट वन इज कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। यदि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी हो तो कोशिश करो आप अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव करने की। बावजूद इसके यदि उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हो कि साफ सुथरे लिखो। आप जो कुछ भी लिखो, बेशक आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा पुअर है, बावजूद इसके यदि आप साफ सुथरे लिखते हो तो आपको अच्छे मार्क्स आने की संभावना है। और कैसे आ सकते हैं अच्छे मार्क्स? कोशिश करो किसी भी प्रश्न का आंसर जब आप लिख रहे हो तो एक या दो एग्जाम्पल्स की आप सहायता जरूर से जरूर लो। एग्जामिनेशन में आपको ये एग्जाम्पल बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अच्छी मार्किंग करने में। और किन चीजों को फॉलो कर सकते हो, और वह सटीक तरीका, सीरीज वाइज या फिर सीरियल वाइज आप लिखो। जो प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हो उसी प्रश्न का उत्तर लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में ही लिखो, ना कि आप लास्ट पेज पे लिख देते हो। ज्यादातर प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को यह भी होती है कि शुरुआत में वो अपना समय व्यर्थ की चीजों में बर्बाद कर देते हैं और अंत में उनके पास समय नहीं बचता तो उनकी हैंडराइटिंग ऑटोमेटिकली डॉक्टर वाली हो जाती है। तो इन्हीं सारी गलतियों से आपको बचना है। जैसा उत्तर आपका पहले पेज में हो वैसा ही उत्तर आप अपना आखिरी पेज में भी लिखें, साफ सुंदर, तब ज्यादा मार्किंग आने की संभावना है। बात करते हैं अगली चीज की ओर। तो अगली चीज वो भी काफी बेहतरीन है और वह है डायग्राम। किसी भी चीज को डायग्राम दिखाने के लिए आपको कहा गया है तो आप डायग्राम दिखाने की जरूर से जरूर ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो और डायग्राम को कोशिश करो कि पेंसिल में ड्रॉ करने के लिए, तो ज्यादा इफेक्टिव होता है और ज्यादा मार्क्स आने की संभावना है। और क्या चीजें होती है, यदि आप स्पेशली मैथ के पेपर में आप रफ जरूर से जरूर करो। एक साइड में कॉलम बनाओ और उस कॉलम में रफ लिखो और उसी कॉलम में आप कोशिश करो रफ करने की, क्योंकि जो आपके कॉपी चेक करने वाले हैं वो देखते हैं कि ये आपने खुद से बनाया है या फिर कहीं से छाप डाला है। तो यदि आपका रफ रहेगा तो उन्हें अंदाजा हो जाएगा, नहीं, इस बच्चे ने अपनी तरफ से कोशिश की है और खुद से बनाई है। देखो, कोशिश करना कि जो आपके आंसर शीट को चेक कर रहे हैं उनका वक्त बर्बाद ना हो। यदि उनका वक्त फालतू की चीजों में यदि आप बर्बाद करते हो तो फिर वो आपको जानबूझ के भी गलत मार्किंग कर देते हैं। उनका वक्त ना बर्बाद करने का मतलब यह है कि आप जो लिखो टू द पॉइंट लिखो। कई स्टूडेंट्स होते हैं बेफालतू की चीज लिखे हुए रहते हैं, ऊपर 10 लाइन राम राम, नीचे 10 लाइन सीधा सीधा, बीच में कुछ और घुसेड़ देते हैं, कोई शायरी, कोई गाना, कोई गजल। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ टीचर का वक्त बर्बाद होता है और वो बीवी का गुस्सा आप पर उतार सकते हैं, किसी पड़ोसी का गुस्सा आप पर उतार सकते हैं या फिर अपना पूरा का पूरा फ्रस्ट्रेशन आप पर उतार सकते हैं और आपको कम मार्क्स दे सकते हैं। इसलिए कोशिश करो टू द पॉइंट लिखो। ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अधिक मार्क्स लाने के चक्कर में ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हमें लिखना होता है, 1000 पंक्तियों में, 1000 लाइनों में 2-4 आंसर शीट ले रहे हैं, एक्स्ट्रा शीट ले रहे हैं, लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं हमें नहीं मालूम, बस लिखे जा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ लिखने से मार्क्स नहीं आते हैं। आप जो लिख रहे हो 4 लाइन ही लिखो, लेकिन वो इफेक्टिव होना चाहिए, वो काबिले तारीफ होना चाहिए और वो टू द पॉइंट होना चाहिए कि हाँ, इसका आंसर सटीक यही हो। कोशिश करो जो भी आप लिख रहे हो टू द पॉइंट लिख रहे हो, साफ सुथरे लिख रहे हो, ओवर राइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा, बहुत अत्यधिक जगह पर कटे कुटे नहीं होने चाहिए। जो भी लिखो टू द पॉइंट लिखो, अच्छी तरीके से लिखो, साफ सुथरे लिखो, एग्जाम्पल दे करके, डायग्राम बना करके। बार बार आंसर को काटो लिखो, काटो लिखो, काटो लिखो, ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसे में भी आपके आंसर लाख सही हों पर मार्क्स कम आ जाते हैं।